सोचिए, एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र मुश्किल से 23 साल थी, जिसके सामने मौत खड़ी थी, जिसे पता था कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन उन आखिरी दिनों में भी वह किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह ईश्वर से अपनी जान बचाने की प्रार्थना नहीं कर रहा था, बल्कि वह एक सवाल पूछ रहा था। अगर ईश्वर है, तो दुनिया में इतना दुख, अन्याय और अत्याचार क्यों है? और इसी सवाल से जन्म लेता है भगत सिंह का प्रसिद्ध लेख, मैं नास्तिक क्यों हूँ। लेकिन यह सिर्फ नास्तिकता पर लिखा गया लेख नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की मानसिक यात्रा है जिसने अपने विश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत की। आज हम समझेंगे भगत सिंह कौन थे, उनकी सोच कैसे बदली, उन्होंने ईश्वर को मानने से इनकार क्यों किया, और आखिर उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ क्यों लिखा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनका परिवार पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजी शासन के विरोधी थे। यानी भगत सिंह ने देशभक्ति को किताबों से नहीं सीखा था, उन्होंने इसे अपने घर के वातावरण में महसूस किया था। बचपन से ही उनके आसपास अंग्रेजी शासन के खिलाफ बातें होती थीं। लेकिन भगत सिंह की सोच सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रही। वह लगातार पढ़ते रहे। इतिहास, राजनीति, समाजवाद, क्रांतिकारी आंदोलनों और दर्शन से जुड़ी किताबों ने उनके विचारों को आकार दिया। 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग, जनरल डायर के आदेश पर हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। कहा जाता है कि भगत सिंह बाद में जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। यह घटना उनके भीतर अंग्रेजी शासन के खिलाफ पैदा हो रहे आक्रोश को और मजबूत करती गई। लेकिन धीरे धीरे उनके सामने एक और सवाल खड़ा होने लगा, सिर्फ गुस्सा काफी है? अगर देश को आजाद करना है तो किस तरह का समाज बनाया जाएगा? और यहीं से भगत सिंह का विचार एक साधारण देशभक्त युवक से आगे बढ़कर एक राजनीतिक विचारक का रूप लेने लगा। भगत सिंह को अक्सर सिर्फ एक क्रांतिकारी या शहीद के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनकी सोच इससे कहीं ज्यादा व्यापक थी। उनके लिए क्रांति का अर्थ केवल अंग्रेजों को भारत से निकालना नहीं था। वह चाहते थे कि समाज में शोषण खत्म हो, गरीब और मजदूर अपने अधिकार प्राप्त करें, जाति, आर्थिक असमानता और अन्याय को चुनौती मिले। इसीलिए उनका झुकाव धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा की तरफ बढ़ा। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और दूसरे विचारकों को पढ़ा। वह धर्म, राजनीति, समाज और इंसान की भूमिका पर गंभीरता से सोचने लगे, और इसी प्रक्रिया में उनके अपने धार्मिक विश्वास भी बदलने लगे। वो धार्मिक विश्वास से नास्तिकता तक भगत सिंह हमेशा से नास्तिक नहीं थे। उनके बचपन में धार्मिक वातावरण था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्होंने धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू किया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, वह किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह परंपरा से चला आ रहा है। वह पूछना चाहते थे, यह सच क्यों है? इसका प्रमाण क्या है? क्या इंसान को हर विश्वास को जांचने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यही सोच आगे चलकर उनके नास्तिक विचारों का आधार बनी। मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखने की वजह अब आते हैं उस लेख पर जिसने भगत सिंह की वैचारिक पहचान को एक अलग स्तर दिया। मैं नास्तिक क्यों हूँ मूल रूप से 1930 के आसपास लिखा गया लेख है। उस समय भगत सिंह जेल में थे। उनके कुछ साथियों और आलोचकों का मानना था कि भगत सिंह का ईश्वर को न मानना शायद उनके अहंकार का परिणाम है। यानी भगत सिंह खुद को इतना महान समझने लगे हैं कि उन्हें ईश्वर की जरूरत महसूस नहीं होती। भगत सिंह ने इस आरोप को गंभीरता से लिया और उन्होंने इसका जवाब देने के लिए लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। यह लेख किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, यह उनके अपने विचारों की व्याख्या थी। पहला बड़ा सवाल, क्या नास्तिकता अहंकार है? भगत सिंह के सामने पहला आरोप यही था। अगर तुम ईश्वर को नहीं मानते तो क्या यह तुम्हारा अहंकार नहीं है? भगत सिंह इस तर्क को स्वीकार नहीं करते।
वह बताते हैं कि अगर केवल अहंकार के कारण कोई व्यक्ति ईश्वर को न माने, तो फिर यह समझाना जरूरी होगा कि उसने अपने विश्वासों को बदलने के लिए इतनी गंभीर बौद्धिक यात्रा क्यों की। उनका कहना था कि नास्तिकता उनके लिए कोई फैशन नहीं थी, यह सोच विचार और अध्ययन का परिणाम थी। उन्होंने अपने जीवन में कई विचारों को पढ़ा, समझा और परखा, और अंत में वह इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं मिलते। दूसरा सवाल, अगर ईश्वर है तो दुख क्यों है? यह लेख का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्नों में से एक है। भक्त सिंह दुनिया में मौजूद दुख और अन्याय को देखते हैं। युद्ध है, गरीबी है, भूख है, शोषण है, निर्दोष लोग पीड़ित होते हैं, और सवाल उठता है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह न्यायप्रिय है तो इतना अन्याय क्यों है? यह वही पुराना दार्शनिक सवाल है जिसे बाद में प्रॉब्लम ऑफ ईविल यानी बुराई की समस्या के रूप में जाना गया। भगत सिंह के लिए यह सिर्फ दर्शन की किताब का सवाल नहीं था, वह इसे वास्तविक दुनिया में देख रहे थे। भारत गुलाम था, लोगों पर अत्याचार हो रहा था, गरीब और मजदूर शोषण का सामना कर रहे थे, और इसलिए वह सवाल करते हैं, अगर कोई सर्वशक्तिमान शक्ति सब कुछ नियंत्रित करती है तो फिर इंसान को इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? भगत सिंह उन विचारों से भी असहमत थे जो इंसान की परिस्थितियों को केवल भाग्य या पिछले जन्म के कर्मों से समझाते हैं। उनके लिए समाज की समस्याओं का समाधान केवल यह कह देना नहीं था कि यह तुम्हारा भाग्य है। अगर कोई गरीब है तो हमें यह पूछना चाहिए कि वह गरीब क्यों है। अगर कोई शोषित है तो हमें यह पूछना चाहिए कि उसका शोषण कौन कर रहा है। और अगर समाज में अन्याय है तो उसे बदलने की जिम्मेदारी इंसानों की है। यही भक्त सिंह की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इंसान को अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। मौत के सामने नास्तिकता अब इस लेख का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है, क्योंकि भगत सिंह के नास्तिक होने की असली परीक्षा उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में हुई। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जेल में है, उसे पता है कि उसे फांसी दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति केवल डर की वजह से ईश्वर को मानता है तो ऐसे समय में वह शायद ईश्वर की ओर मुड़ सकता है। लेकिन भक्त सिंह कहते हैं कि वह केवल इसलिए विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि मौत उनके सामने खड़ी है। उनके लिए किसी विश्वास को डर के कारण स्वीकार करना ईमानदार नहीं था। वह ये नहीं कहना चाहते थे, शायद ईश्वर है इसलिए आखिरी समय में प्रार्थना कर लेता हूँ। इसके बजाय उन्होंने अपने विचारों पर आखिरी क्षण तक कायम रहने का रास्ता चुना। यही चीज उनके नास्तिक विचारों को उनके लिए इतना व्यक्तिगत बना देती है। क्या भगत सिंह धर्म के दुश्मन थे? यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना चाहिए। भगत सिंह का नास्तिक होना और हर धार्मिक व्यक्ति से नफरत करना दो अलग बातें हैं। उनकी आलोचना मुख्य रूप से अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और बिना सवाल किए किसी विश्वास को स्वीकार करने की थी। वह चाहते थे कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। वह तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते थे। उनके लिए किसी विचार का मूल्य इस बात से तय होना चाहिए कि वह तर्क और अनुभव की कसौटी पर कितना टिकता है। भक्त सिंह के विचारों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद यही है, अगर कोई ऊपर से आकर हमारी समस्याएं हल नहीं करेगा तो हमें खुद कुछ करना होगा। अगर समाज में अन्याय है तो इंसानों को उसे बदलना होगा। अगर गरीबी है तो उसके कारणों को समझना होगा। अगर शोषण है तो उसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। और अगर स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए बलिदान देना होगा। इस दृष्टि से भगत सिंह की नास्तिकता सिर्फ ईश्वर नहीं है कहने तक सीमित नहीं थी, यह एक सकारात्मक विचार भी था। इंसान अपने विवेक और अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को मारना नहीं था। उनका उद्देश्य अपनी राजनीतिक आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था। उन्होंने गिरफ्तारी दी। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। उनका संघर्ष
अदालत के बाहर भी जारी रहा। वह जेल को भी अपने विचारों के प्रचार का माध्यम बना रहे थे। और फिर आया 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह केवल 23 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने जितना पढ़ा, सोचा और लिखा, वह उन्हें सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक विचारक भी बनाता है। और शायद यही वजह है कि उनकी मृत्यु के लगभग 1 सदी बाद भी उनका एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हम उन चीज़ों पर भी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं जिन पर सवाल पूछना हमें सिखाया ही नहीं गया? मैं नास्तिक क्यों हूँ का असली संदेश अगर इस पूरे लेख को एक वाक्य में समझना हो तो शायद उसका सार ये होगा: विश्वास इसलिए मत करो क्योंकि सब करते हैं। सवाल करो, सोचो, तर्क करो और फिर अपना निष्कर्ष खुद निकालो। भगत सिंह के लिए नास्तिकता केवल ईश्वर को न मानने का नाम नहीं थी, यह स्वतंत्र विचार करने की प्रक्रिया थी। वह चाहते थे कि इंसान डर, परंपरा और अंधविश्वास से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। और शायद इसी वजह से यह लेख आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमारे सामने वही सवाल है: हम जो मानते हैं उसे क्यों मानते हैं? क्या हमने उसे खुद समझा है या सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि हमारे आसपास के लोग उसे सच मानते हैं? भगत सिंह की कहानी हमें सिर्फ देश के लिए मरना नहीं सिखाती, वह हमें सोचना सिखाती है। वह हमें बताती है कि एक सच्चा क्रांतिकारी सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं लड़ता, वह अपने अंदर मौजूद अंधविश्वास और पूर्वाग्रहों को भी चुनौती देता है। और शायद यही मैं नास्तिक क्यों हूँ की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको भगत सिंह की तरह नास्तिक बनने के लिए नहीं कहता, ये आपको एक सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है: मैं जो मानता हूँ उसे आखिर क्यों मानता हूँ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके हिसाब से सवाल करना किसी भी विश्वास से ज़्यादा ज़रूरी है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नए विचार और एक नए सवाल के साथ।